जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई अब एक नए दौर में पहुंच गई है। मंगलवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की विशेष खंडपीठ में 2 घंटे से ज्यादा बहस हुई। इस बार पूरा फोकस एक सवाल पर रहा। ओबीसी वर्ग ने कहा कि जब दूसरे आरक्षित वर्गों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिल सकता है तो ओबीसी वर्ग को क्यों नहीं मिल रहा। ओबीसी वर्ग की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट के सामने कहा कि आरक्षण का मकसद सिर्फ प्रतिशत तय करना नहीं है, इसका मकसद पिछड़े वर्गों को सरकार और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व देना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 51% मानी जाती है। इसके बावजूद ओबीसी को सिर्फ 27% आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया। ऐसे में ओबीसी के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया, इसका जवाब मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि पिछड़े वर्गों की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ सके। अगर आबादी ज्यादा होने के बाद भी प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो रहा तो आरक्षण की मूल भावना अधूरी रह जाती है। कोर्ट को बताया गया कि इंदिरा साहनी केस के साथ किसी भी बड़े फैसले में ये नहीं तय किया गया कि ओबीसी को कितने फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसटी और एससी वर्ग के 20% और 16% आरक्षण से बचे हुए 14% ओबीसी वर्ग को दे दिया गया, जो बहुत कम है। इसलिए प्रतिशत तय करते वक्त वास्तविक प्रतिनिधित्व और आबादी दोनों पर विचार होना चाहिए। बहस के दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी जिक्र हुआ। ओबीसी वर्ग की ओर से दावा किया गया कि ईडब्ल्यूएस को एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण की तरह लागू किया जाना चाहिए था और हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इसका फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे वर्टिकल लागू किया। सुनवाई के दौरान साल 1973 के सरकारी सर्कुलर का भी जिक्र हुआ। इसमें कहा गया कि कई जिलों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इसी आधार पर आरक्षण की जरूरत बताई गई। इसी सर्कुलर का हवाला देते हुए जस्टिस आनंद पाठक ने पूछा कि उसी दस्तावेज में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का भी जिक्र है। अगर ओबीसी का प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो क्या वो हिस्सा दूसरे आरक्षण से कम होगा। इस पर ओबीसी पक्ष ने कहा कि इसका तरीका तय किया जा सकता है, लेकिन आबादी के मुताबिक समान अवसर मिलना सबसे जरूरी है। सुनवाई के दौरान दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया गया। कहा गया कि कई राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था बनाई। जहां ज्यादा जरूरत महसूस हुई वहां 50% की सीमा से आगे की व्यवस्था भी बनाई गई। इसलिए मध्य प्रदेश के मामले में भी उसके अपने तथ्यों के आधार पर उसे देखा जाना चाहिए। इसके पहले सामान्य वर्ग अपनी अंतिम दलीलें पूरी कर चुका है और अब 29 जुलाई को अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह अपनी बहस पूरी करेंगे। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को सीनियर अधिवक्ता KM नटराजन राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजर सरकार के जवाब और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।